धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, 26 नवंबर 2015 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने पहली बार संविधान दिवस मनाया और तभी से 26 नवंबर को हर साल हम संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान तैयार हो गया था, लेकिन इसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया और हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अनाधिकृत रूप से अपनाया गया। साथ ही आज यह 26 नवंबर के दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्मदिवस भी है। आज मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। इसी तरह आज संविधान सभा के ये तत्कालीन सदस्य तक के श्री हरिबहादुर गुरुंग और डंबर सिंह गुरुंग को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के निर्माण के समय आदिवासी समुदाय के साथ जाने अनजाने में कुछ महत्वपूर्ण गलतियां हुई है, तो संविधान दिवस के इस मौके पर मैं उन मुद्दों पर आज चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय संविधान ने विशेष रूप से गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, मेचे, टोटो, रावा जैसे भारत के अन्य भी कई आदिवासी समुदायों के भूमि के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां विशेष सामाजिक संरचना और परंपरा थी, ब्रिटिश शासन ने एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज घोषित किए थे ताकि वहां के आदिवासी समुदायों के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इन क्षेत्रों को कोई विशेष सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे आदिवासी समुदाय के पारंपरिक भूमि, जंगल और संसाधनों पर उनका अधिकार कमजोर पड़ गया है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। हमें लगता है हमें सबको मिलकर इसके ऊपर चिंता करना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। दूसरा, प्रकृति पूजक, मूलवासी और आदिवासी समुदाय को संविधान में हमारे हिंदू समाज के उपवर्ग मानकर शामिल किया गया है भी, हम विश्वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ एक मौलिक धर्म है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचा है। इसको सुरक्षा देने की कोई जगह हमने नहीं बनाई। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर नेपाली अर्थात ये गोरखा महाजाति के खस, क्षेत्री, बाहुन, कामी, दमाई, ठकुरी, सार्की, सन्यासी, बादी, धरती और गाइने समुदाय का धर्म असल में मस्त धर्म है, लेकिन जनगणना फॉर्म में मस्त धर्म का कोई कॉलम नहीं है। इससे हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ। ऐसे मुद्दों को देखते हुए संविधान में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस पर चर्चा करना चाहिए। संविधान में मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट न करना भी एक गलती साबित हुई है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 में संपन्न हुई थी, जिसने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। हालांकि संविधान में मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करने के कारण यह संधि हमारे लिए अन्याय का कारण बनी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सुरक्षा और सहयोग था, लेकिन इसमें नागरिकों को
बिना पासपोर्ट के आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता देने के कारण समस्या उत्पन्न हुई। जब यह संधि लागू की गई तब भारत में रहने वाले नेपाली भाषी समुदायों का परिचय, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया, तो बिना पहचान के लागू किया, जिससे आज जो हम मूल भारतवासी नेपाली हैं आज हमें विदेशी के रूप में देखा जाता है। यह संधि का दुष्परिणाम है। संविधान में इसको सुनिश्चित नहीं किया, तो इसने भारतीय समाज में नेपाली समुदाय के साथ भेदभाव और सामाजिक अलगाव पैदा किया। हमारी पहचान की समस्या यहीं से शुरू हुई। मुझे लगता है हमें आज संविधान दिवस पर ऐसे मुद्दों पर जहां पर संविधान में कुछ छूट-फूट गलतियां हुई है उस पर चर्चा करना आवश्यक है। सन 1921, सन 1931, सन 1931, सन 1941 के भारत के जनगणना के रिकॉर्ड में हम सभी नेपाली भाषी समुदायों को जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1941 की जनगणना 10 साल के लिए डिकेडल होता है। इसका मतलब हम 1951 तक जनजाति थे। मतलब जब भारत स्वाधीन हुआ तब भी हम ट्राइबल थे। और 19 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा चल रहा था, संविधान सभा ने 19 दिसंबर 1946 को गोरखाओं को जनजाति के रूप में, मतलब गोरखा जनजाति होने का जिक्र तत्कालीन संविधान सभा में किया गया था माननीय डम्बर सिंह गुरुङ जी। तो 1949 में भारत में जब संविधान लागू हुआ, ये बहुत जरूरी बात है, 1949 में जब भारत में संविधान लागू हुआ तब भी हम जनजाति थे, लेकिन जब 6 सितंबर 1950 को अचानक राजतंत्र संख्या 40 द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 लागू हुआ, जिसके तहत नेपाली अर्थात गोरखा जाति ने जनजाति का हक खो दिया। उस समय जब स्थापित जनजातियों का उनका हक छीनने का सामना करना पड़ा, तब संसद में इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई। यह संवैधानिक रूप से अन्याय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वी वेर लिस्टेड एज अ ट्राइब, वी वेर डिलिस्टेड, नाउ वी वांट टू बी रिलिस्टेड। संविधान में इसका संशोधन आवश्यक है। मैं इस हाउस के माध्यम से राज्य सरकार को और भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस संधि के, ये ऊपर जो मैंने जिक्र किया, इन संधि के नकारात्मक प्रभाव में छोटा सा मैं बस 30 सेकंड ज्यादा लेना चाहूंगा। और ये जितना भी डिस्प्यूट है, इसके चलते जितने भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए, भविष्य में इसको सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाया जाए। भारतीय संविधान के निर्माण में आदिवासी समुदाय के न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह है कि उनके मुद्दों का प्रभावी और व्यवस्थित समाधान अभी भी बाकी है। सब मिलकर इसका समाधान ढूंढा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? at 70% discount. हाँ, अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं। ऑफर निकलना चाहे समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजेल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenaries. Taste the legacy.